नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत के पास वक्त बहुत कम है। 2 साल का वक्त है, 2 साल, जिसमें से कुछ दिन का वक्त जा चुका है। तो सीजीआई टेस्ट क्रिकेट में T20 खेल रहे हैं भारत को बचाने के लिए, भारत को कई सारी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, उबारने के लिए। न सिर्फ अदालत में जो कर रहे हैं वो तो मैं अभी आपको अकाउंट दे ही रहा हूं। अदालत के बाहर सीजीआई निर्देश, संकेत, अदालत के अंदर आदेश प्यार से, कंफर्म होकर के जोर से, थोड़ा सा धमका करके, थोड़ा सा प्यार से, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत को बचाया कैसे जाए। भारत को बचाने का जो सबसे सबसे कठिन मार्ग है, वो मार्ग है जुडिशरी को पूरी तरह से दुरुस्त कर देना। बहुत कठिन मार्ग है मित्रों, मैंने इसीलिए कहा यह कठिन मार्ग है। 75 वर्षों में जुडिशरी को इस रास्ते पर लाने के लिए जिस तरह से सीजीआई सूर्यकांत लगे हुए हैं, किसी की नहीं सुन रहे। लोगों ने बहुत आरोप लगाया, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया कि एक खास वर्ग है, एलुटियन इलाके में रहने वाले, सिगार पीने वाले एडवोकेट, क्लबों में बैठ करके क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या हो रहा है। बाजाप्ता कैंपेन चलाया गया जस्टिस सूर्यकांत को रोकने के लिए। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए मित्र, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए कि किसी भी प्रकार से जस्टिस सूर्यकांत को रोक दो, क्योंकि वो उस परंपरा से नहीं आ रहे हैं। तो जिनके पिताजी जज थे, उनके जो पुत्र वकील हैं, वो बाहर से बैटिंग कर रहे थे, बाहर से गेंदबाजी कर रहे थे, बाउंसर फेंक रहे थे, डरा रहे थे, कभी कभी उनके हेलमेट को भी उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार इनको असली खिलाड़ी से पाला पड़ा है। यह खिलाड़ी तो मैंने कल भी आपको बताया कि पुआल पर सो करके आया है, मिट्टी से आया है, किसी जज बाप का पेट बेटा है नहीं। तो इस खिलाड़ी को सब कुछ मालूम है। तो T20 के तरह छक्के पर छक्का लगा रहे हैं। चौके तो छोड़ दीजिए, सिंगल्स नहीं ले रहे हैं ये, क्योंकि इनको मालूम है 24 महीने का वक्त है इनके पास। बस इस 24 महीने में ठीक करके जाना है, वरना फिर ये कॉलेजियम वाले पहुंच जाएंगे, फिर चचा के भतीजा पहुंच जाएंगे, किसी दोस्त के बेटा पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे, फिर वही होने वाला है, फिर वही होगा। तो इसके पहले ही कुछ ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दो जो ये चचा भतीजे वाले और पिता पुत्र वाले जो महकमा हैं, उनमें हड़कंप मच जाए। लगातार छक्का मार रहे हैं हर दिन। मैं कोशिश करता हूं कि चलिए आज मैं दूसरे विषय पर आपसे बात करूं, लेकिन तब तक सूर्यकांत जी का कोई नया विषय आ जाता है। आज फिर एक नया विषय आ गया। जस्टिस सूर्यकांत पहुंच गए मुंबई। मुंबई में वकीलों, जजों, लॉ स्टूडेंट्स के बीच में थे जस्टिस सूर्यकांत। ऐसी ऐसी बात कह दी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक पावर गैलरी में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में जो लोग कह रहे थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग, लालू यादव के केस की आर्गुमेंट करते हुए माननीय कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू जी के खिलाफ तो केस ही नहीं बनता है। सीबीआई ने तो इनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। कब फाइल कर दिया क्लोजर रिपोर्ट? रेल मंत्री जब थे तब। और कोई भी और भी काम था, जब ये पावर में रहते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करवा लेते हैं। तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, तब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी से पूरी तरह से आदेश लिए बिना एफआईआर कर देना और फिर इसकी इंक्वायरी शुरू कर देना, ये ग्रॉस इनजस्टिस है अगेंस्ट लालू जी यादव, कपिल सिब्बल कह रहे हैं। तो कोर्ट में कहा जा रहा है, डू नॉट मिसलीड द कोर्ट। ये फालतू का आर्गुमेंट यहां पर करके के मिसलीड मत कीजिए। मतलब ये नेचुरल जस्टिस को भी नहीं जानते हैं
क्यों? क्योंकि ये तो पॉलिटिकल, ये जो कहते हैं ना, वो सट्टा बाजारी कर रहे हैं, ये सट्टा बाजारी। आप हमें दे दीजिए केस, आपका मुकदमा, हम कोई भी तर्क डाल देंगे कोर्ट में। तो कोर्ट में अब सुनाई पड़ने लगा, डू नॉट मिसलीड द कोर्ट। अब आपको मिसलीड करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे साहब, पूरी दुनिया में यह मालूम है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर कोई जांच कर ली और उसने अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, तो और उसके बाद अगर कोई एविडेंस इमर्ज कर जाता है, कोई भी एविडेंस इमर्ज कर जाता है, कुछ भी आ जाता है नया सामने में, तो दुनिया की सारी क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड कर दिया जाता है। दिस इज द नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस है। ये नेचुरल जस्टिस के लॉ को खत्म करके नया आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं कपिल सिब्बल साहब कि नहीं 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 नहीं, ये तो लालू जी के खिलाफ तो पॉलिटिकल वेंडेटा से इंक्वायरी को रीओपन किया गया है। अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया मिसलीड करने का आपको अधिकार नहीं। मुंबई में मित्रों जो बात सीजीआई ने कही है, उससे नींद उड़ गई है मुंबई के कुछ आरोपियों की। ऐसा ऑब्जर्वेशन इतिहास में आज तक किसी जस्टिस ने नहीं दिया। क्या कहा? कहा जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिस्ट्रॉयड। कभी सुना है किसी जस्टिस के मुंह से ऐसी बात? सुना है? ये पहले सीजीआई हैं देश के जो चौड़े से पब्लिक गैदरिंग के बीच में सैकड़ों वकील, सैकड़ों स्टूडेंट और जजों के बीच में कह रहे हैं कि ये जो प्रोवर्ब चल रहा है कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, दिस इज नॉट ट्रू। जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिस्ट्रॉयड। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना नहीं है, न्याय में देरी संपूर्ण रूप से न्याय की हत्या है। और जहां न्याय की हत्या होती है, फिर वो बनाना स्टेट बन जाता है, उसका जो स्टेट ऑफ आर्किटेक्ट है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और स्टेट ऑफ आर्किटेक्ट का क्या मतलब है? द वेरी इथोस ऑफ डेमोक्रेसी, very ethos of democracy, the principle of democracy, it stands because judiciary upheld the very ethos of judiciary and democracy. अब उसी पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं ये कैसे आता, जब पुत्र होते पिता होते तो वही चल रहा है ना। ये तो पुआल पर सोने वाला ही कोई चीफ जस्टिस बोल सकता है, जो पुआल पर सो करके आया है, जो गरीबी क्या होती है इसको जाना है, इसको देखा है। गांव, किसान, आम आदमी क्या होते हैं इसके दर्द को महसूस किया है जिस जज ने, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, वही इंसान, वही व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल सकता है। केवल इतना नहीं कहा, मुंबई में कैसे हड़कंप मचा है। मुंबई के चार दीवारों के अंदर जो किला बने हुए हैं, मातोश्री में कोहराम मचा है, क्योंकि मुंबई में बैठकर समंदर के किनारे, थोड़ी दूरी पर है, मुंबई हाईकोर्ट के थोड़ी दूरी पर है समंदर, मुंबई में बैठकर कह रहे हैं जजों को वकीलों के साथ व्यवहार ठीक कीजिए। सीधा संकेत है एडवोकेट नीलेश ओझा के खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया अदालत ने, सीधा संकेत जा रहा है। लीगल ल्यूमिनरी चर्चा कर रहे हैं कि ये एकाएक क्यों बोल रहे हैं कि वकीलों के साथ दुर्व्यवहार बंद कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। जस्टिस क्यों कह रहे हैं, किसे संकेत दे रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वकीलों के साथ ठीक व्यवहार कीजिए। क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसे शब्द कहे, सब बता रहा हूं अभी आपको। कह रहे हैं कि अदालत को प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? और किसे कह रहे हैं? ये माननीय जजों को कह रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं,
न्याय देने में आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। ऐसा किसने कहा है? बताइए। किस जज ने, किस भारत के पूर्व जज ने कहा है ऐसा कि जस्ट हैज टू बी प्रोएक्टिव? कहा है, कुछ लोगों ने जरूर कहा है। जस्टिस कृष्णैयर ने जरूर कहा है, जस्टिस ढींगरा ने जरूर कहा है, लेकिन ऐसे गिने चुने जज हैं। अब उसी श्रेणी में हमारे नए चीफ जस्टिस कह रहे हैं, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम विथ एविडेंस एंड आर्गुमेंट? इफ यू आर कन्विंस्ड, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आप प्रोएक्टिव हो जाइए, आप बुला लीजिए उनको। अरे भाई, क्या चल रहा है यहां पे खेल? चीफ जस्टिस जब कार्यभार संभाले, रोहिणी कोर्ट का एक मामला आया जिसमें एसिड अटैक हुआ था। उन्होंने पूरे देश की अदालत को आदेश दे दिया, छोटी अदालत, बड़ी अदालत, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबको कह दिया कि जितने एसिड अटैक्स के मामले हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या है, ये सब डिटेल सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। नंबर ऑफ केसेस, अगर वो पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, अगर फैसला हो गया है तो क्या सही फैसला हुआ है या गलत फैसला हुआ है, उसमें और किसी रीलुक की आवश्यकता है या नहीं है, इस सब का विवरण जो है सो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। टाइम बाउंड 30 दिन का समय दिया था, चला गया होगा। कहा कि जब मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में था तो ड्रग का मामला आया। अब ये जो ड्रग की बात जैसे चीफ जस्टिस के मुखार बिंद से निकली कि मुंबई में तो समझिए समंदर में ज्वार भाटा आ गया, और वो ज्वार भाटा सीधा मातोश्री लगता है पहुंच गया। भाई, ये चीफ जस्टिस मुंबई में आकर के ड्रग की बात क्यों कर रहे हैं? सचिन बाजी पर ज्वार भाटा पहुंच गया, परमवीर सिंह पे पहुंच गया, ये चीफ जस्टिस मुंबई में आकर के ड्रग की बात क्यों कह रहे हैं? चीफ जस्टिस ने एग्जाम्पल दिया कि जब मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में था पदस्थापित, तो वहां की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो ड्रग थी। मैंने ड्रग के लिए इंतजार नहीं किया, मैं प्रोएक्टिव था। मैंने केस को लिया हाथ में, और सिर्फ लिया नहीं, ये नहीं कि ले लिया हाथ में, सुनवाई कर ली, अब मेरा ट्रांसफर होने वाला है, क्या करूं, मैंने एक केस को दे दिया, किसी दूसरे को दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं उस केस के पीछे पड़ा रहा, उसकी रिपोर्टिंग अपने पास रखी, देखता रहा कि ड्रग को कंट्रोल करने में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, पॉलिटिकल बिरादरी क्या कर रही है, पुलिस महकमा क्या कर रहा है। ये सब मैं देखता रहा और उस पर प्रोएक्टिव होकर के एक्शन लेना शुरू किया। इसका एग्जाम्पल दिया। ड्रग शब्द सुनते ही मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। कल रात से ही मुंबई में पूरा हड़कंप है साहब कि ये क्या बोल रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। मुंबई आकर के ये ड्रग की बात करने लगे, ये कहने लगे कि वकीलों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो ठीक बात नहीं है। जज जो है वो लंबा खींच रहे हैं मामले को। सीधा सीधा लोग कह रहे हैं कि मुंबई में जो जस्टिस ने ये कहा है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, ये संकेत दिया जा रहा है कि दिशा सुशांत केस में जो 5 साल से टेबल टेनिस चल रहा है, ये जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड नहीं है, बल्कि ये जस्टिस डिस्ट्रॉयड है। और जस्टिस डिस्ट्रॉयड का जिक्र जस्टिस सूर्यकांत ने किया क्यों? अभी एक और चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने स्टूडेंट के बीच में कहा कि ट्रांसफर में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसके ट्रांसफर में? माननीय जजों के ट्रांसफर में। एक कॉलेजियम ने फाइंडिंग दिया कि फलाना जो ट्रांसफर हुआ है जजों का, वो सरकार के रिक्वेस्ट पर हुआ है। तो जस्टिस भुइयां हैं, उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि सरकार का इंटरवेंशन क्यों है ट्रांसफर में। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मैं भी इस हक में हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर पिता पुत्र मिलकर के अपनी अपनी दुकान चलाने लगे, तो आखिर कौन वो इंस्टीट्यूशन है
जो गवर्नमेंट को ये अदालत को ये हिदायत दे, कॉमन मैन जाएगा पीआईएल के तो उसको पीआईएल को रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसा फिर कौन है पैरेलल इंस्टीट्यूशन? एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव ही ये रिक्वेस्ट कर सकता, आदेश दे नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम उनके रिक्वेस्ट पे ऐसा हुआ है, तो एक फाइंडिंग दिया जिसको आधार बन करके जस्टिस भुइयां कह रहे हैं कि सरकारी इंटरवेंशन ठीक नहीं है। मैं भी मानता हूं कि सरकारी इंटरवेंशन ठीक नहीं है। आप सब भी मानेंगे कि सरकार का इंटरवेंशन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट स्ट्रांग एनफ है कोई भी निर्णय लेने के लिए, क्योंकि ये उनके सोवरेंटी से जुड़ा हुआ मामला है, ये उनके इंडिपेंडेंस से, उनके ट्रांसपेरेंसी से, इससे जुड़ा हुआ मामला है। और जैसे ही गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है तो उनका इंडिपेंडेंस बाधित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फर्ज कीजिए कि जस्टिस वर्मा जैसे लोग आ जाएं, उनके घर से करोड़ों का माल निकले और अदालत एफआईआर तक न कराए, तो क्या हो? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। When these kind of situations emerged, वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धरे रख बैठे रहेंगे? कॉमन मैन अगर कोर्ट को अप्रोच करेगा कि ये गड़बड़ी हो रही है, इनका जो ट्रांसफर हो रहा है ये गलत है, ये जज ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट। व्हाई? क्यों कर दिया साहब? जस्टिस वर्मा के यहां से पैसे मिले हैं। सिंपल रूल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि वो ही इज नॉट अबव द लॉ। एनी पर्सन इज नॉट अबव द लॉ। लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स एवरीवेयर। देयरफॉर एफआईआर मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। वो नहीं हुआ तो जस्टिस वर्मा का क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? पनिश करते हुए उनको कर दिया कि भैया आपको हम इलाहाबाद हाईकोर्ट कर देते हैं। ये कोई पनिशमेंट नहीं है। मेघालय करते तो एक बात भी बनती, लेकिन मेघालय ही क्यों? आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने झंडा उठा लिया, विरोध प्रदर्शन कर दिया, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, कहा कि हम इनको आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि आपके यहां का जो डंप माल है वो मेरे यहां डंप कर देंगे? आपके यहां जो करप्ट जज है उनको आप मेरे यहां ट्रांसफर कर देंगे और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की मर्यादा गिरने देंगे? बार एसोसिएशन ने खिलाफत कर दी। बार एसोसिएशन ने कहा कि हम इनको ज्वाइन करने देंगे नहीं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। उनको अपॉइंटमेंट तो हुआ लेकिन विदाउट ड्यूटी, कोई काम नहीं है उनके पास। लेकिन सवाल है कि आज तक जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? क्या इसके पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुए जजों के खिलाफ? हुए हैं। क्या इसके पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है? नॉर्मल पुलिसिंग और जो सीबीआई और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुए हैं क्या? हुए हैं। जस्टिस निर्मल यादव का केस आपके पास है ना? और करप्शन के चार्ज में ही है। हालांकि अब उनको बेल मिल गया, अब उनको रिलीफ मिल गया, वो केस से बरी हो गई है। लेकिन 9 साल इन्वेस्टिगेशन चला। अब कैसे हुआ नहीं हुआ ये भगवान जाने। ऐसे ही हुआ होगा जैसे जस्टिस वर्मा का ब्लैक एंड व्हाइट जो केस है उसको भी आप सुनवाई नहीं किए। इंपीचमेंट 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 चलता रहा, यही कहानी चलती रही। ऐसी परिस्थिति में जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत का यह कहना आपको जजों को प्रोएक्टिव होना है, जजों को डिले की टैक्टिक्स नहीं खेलनी है, जजों को वकीलों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। जज जो हैं वो कस्टोडियन हैं न्याय का। द मोमेंट यू आर कस्टोडियन ऑफ जस्टिस, it means you are custodian of democracy. There is a very thin line between both, very thin line. जहां न्याय है वहीं जनतंत्र प्रिवेल कर रहा है। अगर न्याय नहीं है, न्याय का मतलब हुआ कि न्याय का मतलब है कि समानता की फिलॉसफी को वो देश और समाज बिलीव करता है कि कोई भी न्याय के सामने फेवरेबल नहीं है और कोई भी न्याय के सामने अनफेवरेबल नहीं है। ऐसा न्याय नहीं करता है। न्याय न्याय करता है, सत्य को सामने रख करके न्याय करता है। इस तरह का बयान देना ये छोटी बात आपको लग रही है? आपको मैं और एक सुनाता हूं सुंदर वक्तव्य जो उन्होंने दिया है। इंटरेस्टिंग बात सब कहा है उन्होंने। ये कह रहे हैं कि अभी लोग वहां चर्चा कर रहे हैं कि क्यूवाइब का जो है, क्यूवाइब का भी रेफरेंस आ रहा है हमारे नेटवर्क का। मैं बहुत आभारी हूं
सीजीआई सूर्यकांत के प्रति, अगर लोग ऐसा रेफरेंस निकाल रहे हैं तो, अगर लोग निकाल रहे हैं तो। अब द सेंटिनल ऑन क्यूबाइव एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक संयोग, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ने पॉलिन नॉरिमन मेमोरियल लेक्चर में यह बात कही। क्यूबाइव आर्टिकल 226 एज द गार्डियन ऑफ एक्सेस टू जस्टिस विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट और निर्देश जारी करने की व्यापक शक्ति देता है, जिससे हाईकोर्ट संविधान का सतर्क प्रहरी सेंटिनल बन जाता है। सेंटिनल ऑफ क्यूबाइव। क्यूबाइव, अब ये क्यूबाइव क्या है साहब? हमारे नेटवर्क का नाम ही है क्यूबाइव, और QUIVIVE, इट इज ए फ्रेंच वर्ड, जहां सजगता निवास करती है, जहां अलर्ट निवास करता है। तो ये जो सेंटिनल ऑफ क्यूबाइव है, दैट कम्स इन रेफरेंस टू क्यूबाइव नेटवर्क। यू गॉट इट? जहां सजगता निवास करती है। आपको सजग रहना है, अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कहीं कोई अन्यायी बच के ना चला जाए, और कहीं कोई निर्दोष फंस ना जाए। हजारों अन्यायी छूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक निर्दोष न फंसे। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस। इस जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए सीजीआई का यह व्याख्यान है। लेकिन पॉलियस नारिमन के लेक्चर में वो बोल रहे थे, इस तरह की बात बोल रहे हैं वो। अब आप ही कल्पना कीजिए कि कैसे कोहराम मचा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं, हाईकोर्ट को निर्देश दे रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी विलंब करते हैं, देरी करते हैं, तो न्याय की अवहेलना नहीं होती है, ये डिस्ट्रॉय होता है, एंड यू आर ऑलमोस्ट द एपेक्स बॉडी। बिफोर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट यू आर द एपेक्स बॉडी। तो आपको और सजग रहना पड़ेगा। ये जो सेंटिनल ऑफ क्यूबाइव है, इसको बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा। सीधा संकेत है जस्टिस गडकरी, जस्टिस भोसले, जस्टिस नारंग कोतवाल जी के लिए। प्रोएक्टिव होइए। पुलिस अधिकारी के रेफरेंस में, जांच एजेंसी के रेफरेंस में कह रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा को लांघिए मत, ड्यूटीफुल रहिए। मतलब सीजीआई ने, समझिए मित्रों, की धर्म पताका, वो जो एक फर्जी थे जो धर्म ध्वज लेकर के घूम रहे थे, मैं तो उन्हें इस तरह से कहता नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने जो जो कृत्य किए हैं, उनके पिता पुत्र, उनके पिता ने किया है, मैं कई बार बोल चुका हूं। इमरजेंसी के दौरान सीनियर चंद्रचूड़ ने कहा कि यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट। क्यों भाई? क्योंकि इमरजेंसी जब लागू है तो आपका सारा मौलिक अधिकार सीज हो गया है। सीजीआई का जो ये व्याख्यान है मित्रों, जो मुंबई में उन्होंने कहा है, वो तो लगता है कि भारत के लिए कुछ नया सवेरा लेकर के आ रहे हैं। सीजीआई सूर्यकांत को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, देशवासियों की शुभकामनाएं। और इस व्याख्यान के बाद सीधा तो संकेत जा रहा है दिशा सुशांत केस में, वो भी मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ ठीक होगा धीरे धीरे। सूर्यकांत जी पर हमारी नजर बनी हुई है। जब भी उनकी कोई नई बात आती है, मैं सामने लेकर के आता हूं, फिर लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।